आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य और राष्ट्र के बारे में, और फिर राज्य और राष्ट्र के बारे में दोनों के बीच में जो अंतर है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एकात्मक राज्य और संगठनात्मक राज्य, विश्व में एकात्मक राज्य कौन है और एक संगठनात्मक राज्य कौन है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी जोग्राफी विषय से संबंधित। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राज्य, ठीक है, द स्टेट। तो राज्य जो है हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, राज्य क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। यह अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द का अनुवाद है, जिसका मूल लैटिन भाषा शब्द स्टेटस, ठीक है, हिंदी इसको कहते हैं स्थिति अथवा दशा है। फिर अगर राज्य के हम अगर घटक देखें, प्रमुख घटक क्या क्या हैं, तो निम्न घटक हैं। पहला है राज्य के लिए एक क्षेत्र, ठीक है, जिसका परिसीमन सीमाओं अथवा सीमांत क्षेत्रों से होता हो। ठीक है, क्षेत्र जरूरी है। दूसरा है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब उसका एक अपना ही नियम कानून बनाने का अधिकार हो, चाहे आंतरिक हो या बाहरी। ठीक है, सारे सार्वभौमिकता हो, यानी स्वयं से वह कुछ भी कर सके। दूसरा तीसरा आवासीय जनसंख्या अनिवार्य है राज्य के लिए। फिर उसके साथ साथ राजधानी भी जरूरी है। उसके साथ साथ आर्थिक संरचना होनी चाहिए। फिर छठवां है जो संचरण तंत्र, यानी परिवहन एवं संचार तंत्र भी होने चाहिए। साथ ही साथ सातवां जो है भाषा, संस्कृति और धर्म भी होना चाहिए। यह राज्य के एक राज्य के प्रमुख घटक है। इनमें से जो उपरोक्त जो घटक है, इसमें से प्रथम तीन अति महत्वपूर्ण है। पहला, दूसरा और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कौन कौन? पहला जो है क्षेत्र, एक निश्चित मतलब परिसीमन वाला क्षेत्र होना चाहिए, चाहे वह सीमांत द्वारा हो। ठीक है, और सार्वभौमिकता हो, यानी स्वयं प्रभु हो, यानी स्वयं अपना निर्णय ले सकता हो। तीसरा जो है आवासीय जनसंख्या। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर अगर एक परिभाषा छोटा देते हैं, राज्य से अभिप्राय धरातल के उस क्षेत्र से है जिस पर एक सरकार हो और अपना प्रभुत्व रखती हो। ठीक है, यह एक प्रभुता संपन्न देश हो। ठीक है, उसको हम राज्य कहेंगे। एक धरातल हो, ठीक है, उस क्षेत्र में एक सरकार हो जो अपना स्वयं प्रभु यानी स्वयं प्रभुत्व रखती हो, उसको हम कहें। हर राज्य का अपना क्षेत्र होता है एवं उसके जो स्वतंत्र नागरिक निवासी उसमें होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्र क्या होता है। जो राष्ट्र होता है, हिंदी भाषा का राष्ट्र शब्द अंग्रेजी भाषा के नेशन शब्द का अनुवाद है। ठीक है, जिसका मूल लैटिन भाषा का शब्द नेटियो यानी जन्म या जाति है। ठीक है, नोट अगर देखा जाए, राष्ट्र मूल रूप से क्या है? सामाजिक इकाई है जो दीर्घकालिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है। तो राष्ट्र क्या है? सामाजिक इकाई है। ठीक है, जो दीर्घकालिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है। राष्ट्र से अभिप्राय उस जन समुदाय से है जो समान ऐतिहासिक स्मृतियों, परंपराओं, भाषा, संस्कृति एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से आबद्ध होता है। ठीक है, फिर राष्ट्र का अपना क्षेत्र तो अवश्य होता है, परंतु राज्य की भांति इसकी अपनी सार्वभौम सत्ता नहीं होती है। ठीक है, तो राज्य जो होता है उसकी सार्वभौम सत्ता होती है, जबकि राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता नहीं होती है, यानी यह स्वयं प्रभु नहीं होता। ठीक है, राष्ट्र का उद्भव ऐतिहासिक घटनाक्रम एवं जन भावना का प्रतिफल होता है। ठीक है, ड्यूटच जो विद्वान है इसे रेखात्मक रूप से प्रदर्शित किया है। किसको? जो राष्ट्र की ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ठीक है, उसको रेखात्मक रूप से प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले समाज रहता है, फिर समुदाय बनता है। ठीक है, फिर जन समुदाय बनता है, फिर राष्ट्रीयता आती है, फिर वह राष्ट्र हो जाता है। यानी राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्रीयता भी सम्मिलित होती है, जन समुदाय भी और समाज भी। ठीक है, फिर उदाहरण की अगर देखा जाए, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड को एक राष्ट्र माना जाता है। फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड को एक राष्ट्र, कौन राष्ट्र? फ्रेंच। ठीक है, माना जाता है क्योंकि ये तीनों राज्यों में एक ही भाषा है प्रमुख, जो है फ्रेंच। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्र एवं राज्य में अंतर। राज्य और राष्ट्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन। ठीक, राज्य एवं राष्ट्र में निम्नलिखित अंतर होता है। पहला अंतर क्या होता है? जो राज्य होता है यह राजनीतिक समुदाय है, जबकि
राष्ट्र एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण है। ठीक है, तो राज्य क्या है? राजनीतिक समुदाय है, और राष्ट्र क्या है? सांस्कृतिक सम्मिश्रण है। दूसरा अंतर, राज्य एक बौद्धिक यानी लीगल फैक्ट यानी कानूनी होता है। ठीक है, जबकि राष्ट्र क्या अस्तित्व क्या होता है? भावनात्मक होता है। ठीक है। तीसरा अंतर जो देखा जाए, राज्य की एकता का सूत्र उसकी राजनीतिक व्यवस्था में है। जो राज्य की एकता का जो सूत्र होता है उसकी राजनीतिक व्यवस्था में, जबकि राष्ट्र की एकता का आधार क्या है? भाषा है, धर्म है और प्रजाति है। ठीक है। चौथा अंतर देखा जाए, एक राज्य में दो या दो से अधिक राष्ट्र हो सकते हैं, अथवा एक ही राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक राज्य है, मान लीजिए राज्य है, इसमें यहाँ दो या दो से अधिक राष्ट्र हो सकते हैं, या एक राष्ट्र है, इसमें छोटे छोटे कई राज्य हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। राज्य में कई राष्ट्रीयता के लोग पाए जाते हैं। कोई एक राज्य है, उसमें कई राष्ट्रीयता के लोग पाए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्र में केवल एक राष्ट्रीयता के लोग पाए जाते हैं। ठीक है। छठवां, राज्य की सार्वभौम सत्ता होती है, जबकि राष्ट्र की कोई सार्वभौम सत्ता नहीं होती है। ठीक। सातवां देखा जाए, राज्य में सम्मिलित जो प्रशासनिक इकाई होती है उसमें भाषा धर्म अलग अलग हो सकते हैं, परंतु राष्ट्र में यह विषमता नहीं मिलती है। ठीक है। तो आठवां देखा जाए अंतर, राष्ट्र में प्रत्येक मानव समूह अपने समूह के प्रति निष्ठावान होता है, जबकि राज्य का जो मानव समुदाय होता है, ठीक है, वह राज्य के प्रति निष्ठावान होता है। तो ये था राज्य एवं राष्ट्र में अंतर। हम लोग आगे देखते हैं राज्यों का वर्गीकरण। ठीक है, विश्व के राज्यों में पर्याप्त विविधता मिलती है, अतः उनका किसी एक आधार पर वर्गीकरण करना संभव नहीं है। तो एक विद्वान है वाई.एम. गोबलेट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड मैप 1956 में कृषि क्षेत्र से प्रेरणा ग्रहण करते हुए पूरे विश्व को 3 राज्यों में विभक्त किया था। कौन कौन? सघन राज्य, विस्तृत राज्य और मिश्रित राज्य, ये 3 राज्यों में। फिर दूसरे विद्वान जो थे एस.वान बाल्केनबर्ग 1939 में। ठीक है, इन्होंने राज्यों के विकास क्रम में चक्रीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उन्होंने 4 वर्गों में राज्यों को विभाजित किया था। पहला जो था उनका युवा राज्य। ठीक है, युवा जो राज्य है उसके अंतर्गत अफ्रीका एवं एशिया के नए स्वतंत्र जो राज्य हुए हैं इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा जो है किशोर राज्य, तो इसके अंतर्गत चीन और इजराइल इस वर्ग में आते हैं, जो अपनी सीमा निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो राज्य होता है परिपक्व राज्य, वे राज्य जिसमें यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन आदि इस वर्ग में आते हैं। वृद्ध राज्य वे, ठीक है, जो आप पूरी तरीके से एकदम से वृद्ध हो चुके हैं। अब हम लेते हैं एकात्मक राज्य। ठीक है, एकात्मक राज्य जो होता है सैद्धांतिक तौर पर शक्तिशाली केंद्र होता है। ठीक है, इनमें आंतरिक समानता एवं सह अस्तित्व की भावना पाई जाती है। जो एकात्मक राज्य होता है यह बड़े आकार वाला नहीं होता, फिर भी अगर अपवाद के रूप में देखा जाए चीन वो बड़ा आकार वाला है, लेकिन उसके अलावा जितने भी राज्य एकात्मक हैं सब छोटे हैं। इनकी आकृति ठोस होती है, इनमें एक क्रोड होता है जिसकी स्थिति समानतः केंद्रीय होती है। यह राज्य समानतः सघन बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो एकात्मक राज्य के अंतर्गत देखा जाए उदाहरण तो फ्रांस एकात्मक राज्य के अंतर्गत आता है, चीन आता है, जापान, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, फिनलैंड, इटली और न्यूजीलैंड आदि भी देश एकात्मक राज्य के अंतर्गत आते हैं। जो फ्रांस है यह एकात्मक राज्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग देते हैं संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़े आकार वाले होते हैं, इनमें कई क्रोड पाए जाते हैं। इन राज्यों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, इनमें कई प्रजाति एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। संघात्मक जो राज्य होता है उसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, जैसे संघ सरकार उसमें पाया जाता है, प्रांतीय सरकार पाया जाता है और स्थानीय सरकार पाया जाता है। किसमें? संघात्मक राज्य में। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में भी एक संघ सरकार है ना, केंद्र शासित जो केंद्र है यानी केंद्रीय सरकार जो है वह एक संघात्मक सरकार हो गई, जबकि प्रांतीय सरकार अलग अलग जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह
प्रांतीय सरकार के अंतर्गत आ गए हैं। फिर प्रशासनिक सरकार के देखा जाए स्थानीय सरकार के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, नगर पंचायतें हैं या स्थानीय सरकार के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं संगठनात्मक राज्य के उदाहरण, ठीक है। तो संगठनात्मक राज्य के अंतर्गत सबसे उत्कृष्ट उदाहरण अगर देखा जाए यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, भारत है, अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है, मलेशिया है, नाइजीरिया है और तंजानिया, ठीक है, आदि देश हैं। तो ये था आज का वीडियो जो था राज्य एवं राष्ट्र, ठीक है। फिर राज्य एवं राष्ट्र के बीच में अंतर, फिर राज्यों का वर्गीकरण, फिर एकात्मक राज्य और संगठनात्मक राज्य। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वो वीडियो पसंद आया हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।